कितने प्लेयर होंगे जो हर वक्त सेक्रेटरी के घर में बैठे हुए हैं, उसकी लालापूची कर रहे हैं, उसकी लालापूची कर रहे हैं, उसके लिए खाने जा रहे हैं, उसके लिए देके जा रही है, वो फिर खेलते हैं। और जिन्होंने गर्मी देखी ना सर्दी देखी, मेहनत की है, उसके घर वालों का एम था, उसके माँ बाप का एम था, उसका अपना एम था कि यार मैंने पाकिस्तान से खेलना है। आज आप उनकी गुमनामी की जिंदगी देख लेना, वो बेचारे कर क्या रहे हैं, खुदा की कसम खून के आंसू रोएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ ना, ये आप समझ लें कि ये वो टॉपिक था जिसने मुझे यूट्यूब चैनल बनाने पे मजबूर किया। और मैं जो लूप होल्स हमारी ग्रास रूट लेवल पर और हमारी निचली सतह पर हैं, मैं उनको ट्विटर पे लिखता था, मगर ट्विटर पे आप एक हद तक वर्ड्स में जाके लिख सकते हो। मगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए, तो आप यकीन करें ना, मैंने अर्निंग के लिए बनाया। जो मैंने लड़कों की, मेहनती लड़कों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होते हुए पिछले 20 साल में देखी हैं, क्योंकि मैं अपने ग्रास रूट और क्लब से बड़ा अटैच रहा हूँ शुरू से। इवन दोज 5-6 ईयर जब मैं अपने इंटरनेशनल टीम में खेल भी रहा था, तो मैं क्लब से शुरू से बहुत ज़्यादा अटैच रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट एक सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट ना एक इमोशन है। जब एक बंदा क्रिकेट खेलता है ना, तो उसके साथ उसकी फैमिली इमोशनली भी अटैच होती है। जितना प्रेशर, जितना स्ट्रेस वो प्लेयर लेता है, उससे दुगनी शायद उसकी फैमिली लेती है। पाकिस्तान में क्रिकेट को सिर्फ एक स्पोर्ट्स के तौर पर नहीं लिया जाता। जब मैं भी छोटा था, मैंने क्रिकेट शुरू की। मेरे नाना अब्बू अल्लाह मियां जन्नत में जगह अता फरमाए, वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। वो उस तरह के क्रिकेट फ़ैन थे जो कि टीवी के साथ ग्लूड नहीं होते थे लोग, उस तरह के वो। मैं भी उनके साथ देखता था जब छोटा था, जब नाना अब्बू के घर जाना, क्रिकेट देखनी। और मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू 15 साल, साढ़े 15-16 साल की उम्र में हो गया था। तो ही वॉज अलाइव एट दैट टाइम। मुझे याद है, अभी भी मैं मुल्तान में फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था, पहला या दूसरा मेरा मैच था। तो वो पाकिस्तान आए हुए थे, ही डाइड इन कैनेडा। तो वो जब उन्होंने मेरा मैच देखा ना, तो उन दिनों वो काफ़ी बीमार थे। वो घर आए, उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि ना, मेरी रिफत, तेरे बेटे में ना काफ़ी टैलेंट है, ये आगे क्रिकेट खेल सकता है, जितनी मैंने देखी है। तो वो मुझे बिठाते थे, प्यार करते थे और मुझे समझाते थे। और मैं दुआ करता था कि यार जब मैं किसी जगह पर पहुंचूं, नॉट फॉर पाकिस्तान, जब मैं टीवी पे आना शुरू हूं, तो मेरा नाना भी मुझे देखे, जिसने बचपन से मुझे इतना सपोर्ट किया। और जब मैं 18 या 19 साल का था, मैं खेला टीवी पे क्रिकेट, तो ही वॉज नॉट अलाइव, वो जिंदा नहीं थे और फोत हो चुके थे। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ, क्रिकेट ना पाकिस्तान में इस तरह का एक इमोशन है। और अभी मेरा बेटा है, हार्डली 2 ईयर्स ओल्ड भी नहीं है अभी। और मेरे अबू भी क्रिकेट के बड़े फ़ैन रहे हैं और बड़े ऑब्जर्वर रहे हैं। अभी तक कोई क्रिकेट का मैच नहीं छोड़ते। तो मेरा बेटा मेरे साथ जब घर में खेल रहा होता है बॉल के साथ, तो माय फादर हु इज़ ओवर 70 ईयर्स ओल्ड, और मुझे कहते हैं कि तू इससे क्रिकेट खिलाएगा। तो आई वाज लाइक, जी पापा ज़रूर, मुझे भी आज तक ज़िंदगी में जो कुछ मिला है वो क्रिकेट की वजह से मिला है, तो ज़रूर। तो ही वाज लाइक, यार के जब ये खेलेगा तो क्या हम देखने के लिए इस दुनिया में होंगे। तो मैं बड़ा ना उस पिक्चर में चला गया वापस, जो मेरे नाना अब्बू के साथ मेरी अटैचमेंट थी, कि यार ये अटैचमेंट लोगों की होती है। अभी हम जब देखते हैं ग्राउंडों में, पहले लोगों के बाप आते थे देखने। अभी मैंने अकेडमीज़ बनी हुई है क्रिकेट की, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे अकेडमीज़ में आते हैं, उनकी माएँ कुर्सियाँ लगा के बैठ के देख रही होती हैं, और वो इमेजिनेशन में किसी को इमरान खान बनने का सोच रही होती हैं, अपने बेटे का वसीम अकरम का सोच रही होती हैं, सोचते होंगे कि मेरा बेटा बाबर आजम जैसा प्लेयर बनेगा। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे होता क्या है, उस रियलिटी से मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ, जो हमारे पाकिस्तान में क्लब पॉलिटिक्स, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स और जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर मैं 20 साल में आपको 100 प्लेयर बता सकता हूँ अपने सराउंडिंग के, जो मेरे से बहुत बेहतर प्लेयर थे, मगर आज कोई 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहा है, आज कोई 15 हज़ार के लिए स्कूल में कोचिंग कर रहा है। तो वो सिस्टम ने उनको कैसे ख़राब किया। मैं मुल्तान में खेलता हूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल में 35 क्लब रजिस्टर्ड हैं। और अगर आप कोई मुल्तान में आता है और देखे, तो 2 से 3 क्लब हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वरना ग्राउंड वीरान पड़े हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आती, जब पीसीबी के लोग स्क्रूटनी करने आते हैं क्लबों की, मैं भी कई दफ़ा स्क्रूटनी में गया हूँ किट पहन के, मैं क्लबों को देखता हूँ, यार कोई अपने चाचे, मामे, ताए, परचून की दुकान वालों, गोश्त वाला, सारों को किटें पहना के ले आते हैं, वो क्लब रजिस्टर्ड हो जाते हैं। 3-3, 4-4 क्लब एक बंदे ने रजिस्टर्ड कराए हुए हैं। जब 2-4 क्लब होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिन्होंने बोगस क्लब बनाए होते हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। और उन क्लबों के लड़के जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। और मैं एक आपको बात बताऊं ना, कि किसी भी एक क्रिकेटर की ज़िंदगी में ना, इस पर कोई इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करता, किसी भी क्रिकेटर की ज़िंदगी में ना, एक स्ट्रगलिंग क्रिकेटर की, ये जो साल के 20 दिन होते हैं ना सर, सीनियर डिस्ट्रिक्ट या अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के जो 20 दिन होते हैं, ये उसकी क्रिकेटिंग लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। ये डिसाइड करते हैं 20 दिन के एक लड़के का क्रिकेट में फ्यूचर क्या होगा। और मैंने पिछले 15-20 सालों में लड़कों को रोते देखा है, शायद सुसाइड करते किसी को नहीं देखा, रोए हैं, किसी ने क्रिकेट छोड़ी, कोई फलां मुलाजमत में, कोई दुबई चला गया, कोई कतर चला गया, कोई यहाँ किसी स्कूल की कोचिंग करने लग गया, बिकॉज क्लब पॉलिटिक्स। फलां क्लब के पास 4 वोट हैं, उन क्लब के लड़के खेलेंगे, ये फलां के पास वोट नहीं है, ये नहीं खेलेंगे। सीनियर डिस्ट्रिक्ट आ गई, जिस लड़के ने 340 दिन मेहनत की है वो सिलेक्ट नहीं होगा,
और हम डिस्ट्रिक्ट की टीमें देखते हैं, वो लड़के खेल रहे होते हैं जिनको हमने कभी ग्राउंड में नहीं देखा होता। बिकॉज मैं मुल्तान की क्रिकेट के साथ बहुत अटैच रहा हूँ हमेशा से, मैं क्लब के साथ बहुत अटैच रहा हूँ। चलें जी, डिस्ट्रिक्ट हो गई। अब जब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है उसमें कुछ लड़के परफॉर्म करते हैं, फिर रीजन के भी एक इलेक्शंस होते हैं, जब रीजन का एक प्रेसिडेंट बनता है। अब मुल्तान का लड़का है जी, या फलां डिस्ट्रिक्ट का लड़का है जी, फलां डिस्ट्रिक्ट का लड़का, उसने इतने रन कर दिए, उसने इतने आउट कर दिए, उसकी रीजन में सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जब जी रीजन के इलेक्शन हुए थे, आपके मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने हमें वोट नहीं दिया था। यूं हमारे ग्रास रूट और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट है ना, यूं चल रही है। और मैं फिर सोचता हूँ आजकल की जो माएँ बाप अपने बच्चों को छोटे छोटे को लेकर आए होते हैं ना क्लबों में प्रैक्टिस कराने, तो खुदा की कसम मेरी नज़र से वो चीज़ें दौड़ती हैं कि यार, जब मैं छोटा था मैंने भी बहुत से लड़कों को देखा था इस तरह उनके माँ बाप लेकर आते थे, और वो बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड लड़के थे, शायद मेरे से भी बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा उनके अंदर। दे नो वेयर, उन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्रीफाइस की, अपने जो वो ज़िंदगी में कुछ और कर सकते थे वो भी सेक्रीफाइस किया कि हमें क्रिकेटर बनना है। लेकिन आज मैं खुदा की कसम अपने से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स को कोई देख रहा हूँ किसी स्कूल में 20,000 की नौकरी कर रहा है, और खुदा की कसम इसका कसूरवार हमारा सिस्टम है और कहीं ना कहीं हमारा क्रिकेट बोर्ड है। आप क्यों डिस्ट्रिक्ट में, जब क्रिकेट ही नहीं, हमारे यहाँ पे ना क्लबों की जो क्रिकेट होती है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम ही नहीं है कि जब आप सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट की करने लगे तो आपके पास कोई, जैसे इंग्लैंड वगैरह के बाहर मुल्कों में कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है कि यार ये पीसीबी के क्लब के टूर्नामेंट्स हुए थे, ये लड़कों की परफॉर्मेंस थी, ये इनकी फिटनेस थी, यूं सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन कैसे होती है? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का जिसको दिल करेगा वो डाल लेगा, फलां लड़के को बुलाएगा, हाँ भाई तू बहुत अच्छा प्लेयर है, इस क्लब में ना खेल, इधर आ जा। मैं तो लड़कों को बोलता हूँ भाई, जो जिस क्लब में कहता है चले जाओ, क्रिकेट खेलो, क्लब जरूरी नहीं है, आपका करियर जरूरी है। मगर लड़के कुछ लड़कों को शौक होता है लॉयल्टी, क्लब के साथ लॉयल रहना है, रोते हैं उनको क्या। अब कुछ लोग लड़के होते हैं जिन्होंने बड़ी ही परफॉर्मेंसेज दी होती हैं क्लब में और फ्रेंडली मैचेस में, डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम नहीं आता, वो फिर एक कंप्लेंट लिखते हैं, पीसीबी के पास जाते हैं और पीसीबी से उनको आंसर मिलता है कि आप जाएं, हम इस पे एक्शन लेंगे और नेक्स्ट ईयर आपके साथ जाती नहीं होगी। तो भाई वो जो 1 साल आपने ज़ाया कर दिया प्लेयर का, जिसने दिन रात मेहनत की, उसका कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ पे ना आई वॉज लकी कि मुझे इस सिस्टम में ज़्यादा रहना नहीं पड़ा। मैं पाकिस्तान अंडर 19 से खेला, एट वेरी यंग एज आई प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो मैं इस सिस्टम से निकल गया। मुल्तान में एक और प्लेयर है अरफात मिनहाज, जो भी पाकिस्तानी टीम में, ही गॉट इनटू पाकिस्तान अंडर 16, पाकिस्तान अंडर 19, उसको इस गंदे सिस्टम में फंसना नहीं पड़ा। और वो लड़का देखें, वो अपना टैलेंट दुनिया को शो कर सकता है। मैं कहता हूँ मेरे जैसे अरफात मिनहाज जैसे पिछले 15-20 साल में मैंने 100 लड़के देखे जो अब गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने घर वालों को फीड नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में देखें वैसी नौकरियां नहीं है, और एक क्रिकेटर जिसने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली हो, ना तो वो स्टडी कर सकता है, ना वो कोई और बिजनेस कर सकता है। क्रिकेट एक मोर देन फुल टाइम जॉब है। तो इसको ठीक कौन करेगा? इसको ठीक सिर्फ पीसीबी कर सकता है। कि जो 4 साल के लिए सिस्टम आया था 6 टीमों वाला, साउदर्न पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, ये वाला, इसमें इन लोगों का रोल खत्म हो गया था। एवरीथिंग वाज ऑन मेरिट। और इवन दो लड़कों के लिए टफ हो गया था आना, बिकॉज 6 टीमें फर्स्ट क्लास में। मगर मैंने फिर भी लड़कों को कहते सुना कि स्वेब भाई ये सिस्टम ठीक है, एटलीस्ट हमें पता है हम मेहनत करेंगे, परफॉर्म करेंगे, हमारी सिलेक्शन तो होगी। ये जो अब सिस्टम दोबारा आ गया है, सब चौधराहट कह लें, सब पावर कह लें, आपने डिस्ट्रिक्ट अफसर को दे दी। मैं अपने मुल्तान की हिस्ट्री आपको बता दूं, कितने प्लेयर होंगे जो हर वक्त सेक्रेटरी के घर में बैठे हुए हैं, उसकी लालापूची कर रहे हैं, उसकी लालापूची कर रहे हैं, उसके लिए खाने जा रहे हैं, उसके लिए देके जा रही है, वो फिर खेलते हैं। और जिन्होंने ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, मेहनत की है, उसके घर वालों का एम था, उसके माँ बाप का एम था, उसका अपना एम था कि यार मैंने पाकिस्तान से खेलना है। आज आप उनकी गुमनामी की जिंदगी देख लेना, वो बेचारे कर क्या रहे हैं, खुदा की कसम खून के आंसू रहेंगे आप। इसको ठीक कौन करेगा? हमारे क्लब क्रिकेट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज क्लब क्रिकेट हो, उसका कंप्यूटराइज सिस्टम हो, जब आप डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाएं, पीसीबी की अथॉरिटी हो, पीसीबी वहां से रिकॉर्ड देखे कि हाँ भाई ये पीसीबी का जैसे फजल महमूद टूर्नामेंट होता है, इसमें ये लड़कों की परफॉर्मेंस थी, हम सिलेक्शन करेंगे। अगर किसी के साथ जाती हो रही है भाई, आप कह देते हैं अगले साल पूछेंगे, 1 साल में तो कैरियर खत्म हो जाता है। लोगों के माँ बाप गरीब माँ बाप बच्चों को इतनी लिबर्टी थोड़ी देते हैं कि भाई 1-2 साल तेरा कुछ नहीं बना, चल 1 साल और ले। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए। मैंने लड़कों को खुदा की कसम इतना रोते हुए देखा है, मैं देखता हूं मुझे तरस आता है कि यार उन बेचारों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। सिर्फ मैं आपको लिख के देता हूं खुदा की कसम, ऊपर वाली जो क्रिकेट है ना, जब आप फर्स्ट क्लास लेवल से भी ऊपर चले जाते हो, आप ए टीम में चले जाते हो नेक्स्ट, वो क्रिकेट में सिलेक्ट होना और उस क्रिकेट में सस्टेन करना बहुत आसान है इस क्रिकेट की निस्बत। क्योंकि उधर किसी हद तक शायद पॉलिटिक्स या आप कहते हो लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, लेकिन इतना गंद, इतनी पॉलिटिक्स हमारे जो निचले लेवल पे है, इसको ठीक कौन, सिर्फ पीसीबी ठीक कर सकता है और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। मुझे तो कई दफा लगता है कि जो हमारी पाकिस्तान की टीम जो भी है, जो बड़े क्रंच मैचेस में, वर्ल्ड कप के कितने तो सेमीफाइनल T20 में हमारे, मुझे तो कई दफा लगता है इन लोगों की बद्दुआ है, शायद पीसीबी को या पाकिस्तान टीम को या जिसको भी, जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, मुझे तो लगता है इनकी बद्दुआ है। जो रोते हैं, मेरे सामने कितने लड़के रोए हैं, शोएब भाई हमारी बात करें, शोएब भाई हमारी बात करें। 1-2 लड़के थे जो मैं जानता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत की, ना उन्होंने देखा जून ना उन्होंने देखा जुलाई, शोएब भाई रोए, मेरे पास हाथ जोड़े, शोएब भाई प्लीज, आप मुल्तान का एक बड़ा नाम है, आप हमारे लिए बात करें, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं कभी किसी की सिफारिश नहीं करता, लेकिन मैंने उस पर्टिकुलर कोच को कॉल की कि यार इन लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है, इन लड़कों, ये मेहनत करने वाले लड़के हैं, वो जो लड़कों को आप खिला रहे हैं, खुदा की कसम मैं पूरा साल क्लब क्रिकेट खेलता हूं, मैं उनको जानता भी नहीं हूं। और नहीं जी ये पीसीबी का फलां क्राइटेरिया है, फलां, आप फलां से बात कर लो, फलां से बात कर लो। वो लड़के जिन्होंने परफॉर्मेंस दी वो पीसीबी गए ऑफिस, उन्हें एक तो 15 दिन बाद का टाइम दिया गया, वो वापस आए रोते रोते, मैचेस हो गए, आप उनको लॉलीपॉप दे दिया कि भाई अगले साल आना, अगले साल आपके साथ जाती नहीं होगी, अगले साल खुदा की कसम यही होगी। मैं तो 20 साल से देख रहा हूं ये जाती होना। खुदारा अगर हम चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट कामयाब हो, प्लीज इन छोटी छोटी चीजों को आप ठीक करें। ये जो क्लब पॉलिटिक्स है, आपकी डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स है, ये रीजनल पॉलिटिक्स है,
ये लोग बड़े चौड़े होकर बोल देते हैं, एदा मुंडा नहीं मैं खेडन देवांगा, ओदा मुंडा मैं नहीं खेडन देवांगा। वो इनका क्या जानता है, ये तो अपनी चुतराहट में खुश होते हैं। तो जिंदगी किसकी बर्बाद होती है? उस लड़के की बर्बाद होती है जिसने पूरा साल मेहनत की हुई है। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान में क्रिकेट जब मैं खेल रहा होता हूं या कोई लड़का खेल रहा होता है तो मैं अकेला नहीं खेल रहा होता, उसके साथ मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, मेरे नाना दादा, हर बंदे के इमोशंस जुड़े होते हैं। जब किसी लड़के के साथ ज्यादती होती है ना, सिर्फ वो नहीं रोता, उसके साथ उसके माँ बाप भी रोते हैं, उसके बहन भाई भी रोते हैं, उसके दादा नाना भी रोते हैं। आपको सिर्फ उस लड़के की बददुआ नहीं लगेगी, आपको सारों की बददुआ लगेगी। खुदा अल्लाह अल्लाह करके इस सिस्टम से थोड़ी जान छूटी थी। मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इस कुछ ट्रांसपेरेंसी भी तो होनी चाहिए ना, इनसे कोई पूछगिछ भी तो होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता पीसीबी क्यों सपोर्ट करता है इनको इतना ज्यादा, कोई गवर्निंग बॉडी में वोटिंग की जरूरत होती होगी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्योंकि मुझे ये पीसीबी की चीजों का नहीं पता। मुझे ये पता है कि यार ये जो लड़के मेहनत करते हैं ना, इनके घर रोजी जानी चाहिए, इनके घर क्रिकेट जानी चाहिए, ये क्रिकेट खेलें। जो बचपन से माँ बाप ने अपने बच्चों को बैठ के ख्वाब देखा है ना, यार ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वो क्रिकेट अगर डिजर्व करते हैं वो खेलें। वो सिर्फ इन लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से बेचारों की जिंदगी बर्बाद, बड़े आराम से कह देते हैं कि भाई अगले साल देखेंगे। भाई एक साल की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्रिकेटर का तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, पहले छोटा सा तो कैरियर होता है उसका। पीसीबी से रिक्वेस्ट है, खुदारा ये जो ग्रास रूट है ना, ये जो क्लब क्रिकेट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, आप लाख खेलें फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फलां फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फलां क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जो है ना आपकी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जो है आपकी, ये आपकी क्रिकेट का साल का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। अगर ये ट्रांसपेरेंट हो, अगर ये ऑन मेरिट हो, तो सारे जो अच्छे प्लेयर जो पूरा साल मेहनत करते हैं ना, वो हमेशा ऊपर आएंगे। फिर ऊपर का फायदा हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को होगा, फिर जब डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होगी तो उसका फायदा नेशनल टीम को होगा। तो आपका बेस टूर्नामेंट है नेशनल टीम में जाने के लिए, सीनियर डिस्ट्रिक्ट, उसमें तो आप देख ले, खुदा की कसम 3 या 4 लड़के मेरिट पे खेल रहे हैं। बाकी मैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से 5 साल से मैं तो अक्सर जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं, वहीं लड़के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो मैचेस हो रहे होते हैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट के। और आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जो मुल्तान में होता है, डोंट मिस अ सिंगल डे, अपने क्लब में एक दिन भी मिस नहीं करता। और उसमें जो 7-8 लड़के खेल रहे होते हैं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने उनको कभी मुल्तान में खेलते भी नहीं देखा कि वो किस क्लब में खेलते हैं, कहां खेलते हैं, कहां परफॉर्मेंस उन्होंने दी है जो डिस्ट्रिक्ट से खेल रहे हैं। और कितने लड़कों को जानता हूं जिन्होंने भरमार की है स्कोरों की, लेकिन जो तू फलां क्लब का, तू फलां क्लब का, फलां, वो एक दो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट आने लगती है, वो एकदम टेबल घूमने लग जाती है, वो राउंड टेबल, और फलां लड़का उधर गया, फलां लड़का उधर गया, फलां लड़का उधर गया, फलां लड़का उधर गया। यूं क्रिकेट थोड़ी चलती है यार। मैंने पूरी दुनिया में हमने क्रिकेट खेली है। अगर आप जब तक इस ग्रास रूट के जो डिस्ट्रिक्ट क्लब, ये जो पॉलिटिक्स को आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो हमारी क्रिकेट बर्बाद से बर्बाद होती जाएगी। पीसीबी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज पे जरूर काम करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।